हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के महोत्सव। इन महोत्सवों में जो महोत्सव हमें दे रखे हैं वो ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे। 2018, 2019 और 20 के कुछ विभिन्न प्रकार के महोत्सव या पर्व या मेलों का आयोजन किया गया। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है वैश्विक मलेरिया सम्मेलन। वैश्विक मलेरिया सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम में जो है वैश्विक मलेरिया सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसको याद कैसे करना है कि मलेरिया जो है वो होता है मच्छरों के द्वारा, और मलेरिया होता है मच्छरों के द्वारा। और मच्छर कब काटते हैं? मच्छर काटते हैं नाइट में। ज्यादातर मच्छर जो है उनका अटैक कब होता है? नाइट में। तो नाइट से हमारा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। भाई मच्छर कब काटते हैं? नाइट में। तो नाइट से हमारा क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो वैश्विक मलेरिया सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम। मच्छर जो है यानी मलेरिया जो है यह रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। यह मादा एनाफ्लीज के शरीर में शरण लेता है और इसके द्वारा इसका जो है भरण पोषण होता है और फिर ये मच्छर सीधे तौर पर मनुष्य पर अटैक करता है और मलेरिया जो है इसके द्वारा मलेरिया का जो है मलेरिया बुखार हो जाता है। तो ध्यान रखना, वैश्विक मलेरिया जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में। और जो मैंने आपको इसकी एक्स्ट्रा बातें बताई वो आप लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। बिस्किट जन्ना महोत्सव नेपाल। नेपाल में यह महोत्सव मनाया जाता है। बिस्किट जन्ना नेपाल की जनजातियों के द्वारा यहाँ पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसे हमें लर्न कैसे करना है? बिस्किट जन्ना से, यानी बिस्किट खिलाकर हम बच्चों को पाल सकते हैं। आजकल बच्चों को पालना बहुत ईजी है। एक छोटा सा टुकड़ा दे दो बिस्किट का, वो पूरा दिन बच्चा भूख के लिए बोलेगा ही नहीं और उस बिस्किट के द्वारा ही वो है अपने पेट का भरण पोषण कर लेगा। तो बिस्किट को देकर ही हमने बच्चे को पाला, तो पालने से हो जाएगा बिस्किट जन्ना महोत्सव नेपाल। बात आती है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मणिपुर की सांस्कृतिक जो विरासत है या सांस्कृतिक कलाएं हैं उन सभी का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया जाता है। इसको लर्न करना और भी इजी है। कैसे? संगाई से याद करना है। सगाई यानी जब भी इंगेजमेंट होती है तो क्या होता है? सगाई में रिंग पहना दी जाती है। तो संगाई महोत्सव कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। तो सगाई में क्या पहना दी गई? मणि यानी रिंग। तो सगाई महोत्सव हमारा हो जाएगा मणिपुर। चलते हैं आगे। विश्व रोबोट सम्मेलन। आप सब लोग जानते ही होंगे अभी जो है अभी जो भी रोबोट का जो लॉन्चिंग हुआ है वो किसने किया है? अभी बीजिंग और चीन के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, विश्व जितने भी रोबोट है, अभी वर्तमान में जितने भी रोबोट लॉन्च हुए हैं उन सभी का जो विकास है या उनका जो बनाने वाला जो है वो अभी चाइना ही है। तो बीजिंग इसका आंसर हो जाएगा, बीजिंग चीन। दोबारा देख लेते हैं। वैश्विक मलेरिया सम्मेलन यानी मलेरिया रोग कब, मलेरिया के द्वारा मच्छर कब काटता है? वो काटता है नाइट में। तो नाइट से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। बात आती है बिस्किट जन्ना महोत्सव नेपाल। अच्छा, नेपाल के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे देती हूँ। नेपाल ने अपना एक नया मैप जो है बनाया है और उस मैप का जो मुद्दा है वो है काला पानी एरिया। तो पूछ सकता है काला पानी क्षेत्र किससे संबंधित है? तो नेपाल और भारत का एक बॉर्डर साझा करता है ये एरिया, और इस पर अभी विवाद ही चल रहा था। जब तक इसका विवाद का सुलझाना नहीं हुआ, इससे पहले ही नेपाल ने कहा कि भाई काला पानी क्षेत्र तो हमारा है। तो ये जो बात था ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चली हुई है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि काला पानी के लिए अभी किन दो देशों के बीच में जो है मनमुटाव की जो है भावना शुरू हो गई है? तो वो है भारत और नेपाल। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो ये काला पानी क्षेत्र है ये भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, काला पानी क्षेत्र भारत के उत्तराखंड में पड़ता है। यूके उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे। अब जो है सक्षम 2018 संरक्षण क्षमता महोत्सव नई दिल्ली, इसमें क्या हुआ देखिएगा।
ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, तो ऊर्जा में मुख्य मुद्दा जो है वो है पेट्रोलियम। तो उसको खपत को हमें जो है उसकी खपत आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी कमी करने के लिए किस प्रकार हम अपनी खपत में या उसकी जो अनावश्यक जो खपत हो रही है उसे किस प्रकार हम उसको रोक सकते हैं, किस प्रकार उससे बचा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर एक कार्यक्रम चला सक्षम 2018, और ये था नई दिल्ली। इसके बाद में था आसियान भारत फिल्म महोत्सव नई दिल्ली। देखिएगा, आसियान एक टर्म आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें अलग से बताऊंगी भाई, जैसे आसियान का स्थापना कब हुई, 4th देश जैसे भारत बनाए, जैसे बहुत सारी बातें हैं। तो आसियान है, शंघाई है, ब्रिक्स है, इन सभी का मैं एक बहुत जल्दी आपके पास एक टॉपिक लेकर आऊंगी। लेकिन अभी अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि आसियान में कितने मेंबर है और भारत क्या इसमें है, और है तो कौन से नंबर पे है। तो आसियान भारत फिल्म महोत्सव यानी आसियान जो कंट्रीज है उन सभी की फिल्म महोत्सव का जो भी मुख्य जो फिल्में हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उनका आयोजन किया गया और उन पर चर्चाएं की गई। तो ये महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली। इसके बाद में आता है जल प्रभार शिखर सम्मेलन। तो जल प्रभार शिखर सम्मेलन, जल के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और ये भी कहाँ, इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली। तो इनको आपको इन तीनों का आयोजन किया गया नई दिल्ली। याद कैसे करना है, देखिए ऊर्जा की बात हो रही है, जल की बात हो रही है और आसियान वर्ड की बात हो रही है। ये सभी वैश्विक मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर ज्यादातर चर्चाएं या बैठक दिल्ली में ही होती है, इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं कि इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, इस प्रकार के जो वैश्विक पहलू हैं, इनकी चर्चाएं कहां पर होती है, दिल्ली। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नई दिल्ली। है उल्लू महोत्सव। तो जो व्यक्ति, जैसे किसी को हम उल्लू बोल देते हैं तो उसे हम पागल भी बोलते हैं, तो पागल को ही हम बोल देते हैं उल्लू, भाई तू तो पागल है, तू तो उल्लू है। तो पागल को बोल देते हैं उल्लू, तो पैसे बन जाएगा पुणे और उल्लू महोत्सव हमारा कहां हो जाएगा, पुणे में। चलते हैं आगे, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव उत्तराखंड, यानी हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जो भी बातें हैं उसका एक महोत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। इसको याद कैसे करना है, आप अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हो, क्या आप इस बात का उत्तर दे सकते हैं? तो बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आया, जी हाँ दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अगर आपको कुछ स्पेशल पता है तो उसका प्लीज उत्तर दें। तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब पढ़ते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। तो वैसे भी भगवान बुद्ध का संबंध नेपाल से है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है नेपाल में। प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन दांतेवाड़ा। देखिए ये एक आदिवासी है और इसके दांत दिख रहे हैं, और दांत होते तो 32 हैं, लेकिन इसके 2 दांत एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इसके 2 नहीं, इसके 2-4 दांत एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल इसके दांत हो गए हैं 36। तो ध्यान रखिएगा, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़। 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव गौतम बुद्ध नगर नोएडा। हमारी जो युवा जनरेशन है वो नए नए इन्वेशन करती है, नया नया जो है वो नए नए इन्वेंशन करती है, नई नई तरक्की करती है। और इसी के उपलक्ष्य में हमको याद कर लेना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवाओं के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया। तो युवा महोत्सव का आंसर हो जाएगा नोएडा, यानी युवा नए नए जो है प्रयास करती है हमारे देश के लिए, तो युवा नए से हमारा हो जाएगा नोएडा। चलिए इसके बाद में है भारत पर्व 2018, ये आपको याद करना है, नई दिल्ली। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल जो है आपके नागालैंड का एक पक्षी है और उसी के नाम से इसका नाम रखा गया, हॉर्नबिल। अच्छा, हॉर्नबिल महोत्सव 2019 और 2020 दोनों में आयोजित किया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा 2019 का तो है नागालैंड में और 2020 का त्रिपुरा में। याद कैसे करना है कि बिल में से एक नाग निकला और वो नाग एक था, और जब वो बिल में गया या जब बिल से बाहर आया तो वो 3 हो गया, यानी नाग बिल में से 3 निकले, 3 नाग बिल में से निकले, जैसा भी आपको याद करना है। तो हॉर्न बिल, तो बिल में से कौन निकला, नाग, और नाग की संख्या कितनी थी, 3, तो 3 से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। तो हॉर्न बिल का नागालैंड और 3 से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। चलते हैं आगे, 5वां धर्म सम्मेलन राजगीर बिहार। इसको कैसे याद करना है, अच्छा इससे पहले मैं एक बार आपको नागालैंड के बारे में बता देती हूँ। हाल ही में अभी करंट के क्वेश्चन अपडेट चल रहा है
कि नागालैंड में शिशु मृत्यु दर सबसे कम दर्ज की गई है, जबकि अगर बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा दर्ज की गई है। कितनी? जैसे बात करते हैं, अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी में 1000 बच्चों पर 46 बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि नागालैंड में 1000 पर सिर्फ 4 बच्चे ही मरते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नागालैंड की शिशु मृत्यु दर भी कमी हुई है और एमपी की शिशु मृत्यु दर जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो हमारा हो गया नागालैंड वाली बात। अब है 5वां धर्म सम्मेलन। याद कैसे करना है? ये हुआ है राजगीर, बिहार। तो जब भी किसी भी धर्म के बारे में कोई धर्मात्मा हमारे घर में आता है तो हम उसको हार पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। जब भी कोई धर्मात्मा हमारे घर आता है तो हम उसको हार पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। तो हार से हमारा हो जाएगा बिहार। भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, मामल्लपुरम, तमिलनाडु। भाई भारत के पास चाइना आया एक मामूली सी बात लेकर, एक मामूली सी बात करने, और वो आया क्यों आया? मिलने आया। भारत के पास चाइना मिलने आया एक मामूली सी बात लेकर। तो भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ मामल्लपुर, तमिलनाडु। मिलने से हो जाएगा मामल्लपुर, मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु, और मामूली से हो जाएगा मामल्लपुरम। बतकुमा उत्सव 2019, तेलंगाना। ये भी एक सांस्कृतिक उत्सव है। याद कैसे करना है? जब भी बाथरूम में नहाने जाते हैं तो थोड़ा सा अपने शरीर पर तेल की मसाज कर लेनी चाहिए, इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो इस प्रकार हमें इसको याद करना है। तो बतकुमा से बाथरूम याद करना है और तेल की मसाज याद करनी है। तो बतकुमा उत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन ये किया गया तेलंगाना में। 33वां इंडिया इकोनॉमिक समिट, तो ये भी एक वैश्विक मुद्दा है और इसका भी जो आयोजन है वो किया गया न्यू दिल्ली। फिर बात आती है भारत बांग्लादेश के हितधारकों की बैठक, इसको आपको स्वयं याद करना है। ये हुआ हमारा गुवाहाटी में। वर्ल्ड कॉटन डे समारोह, जैसे अगर मैंने आपसे बात करूं कि भाई कुछ कॉटन के बारे में आपको नॉलेज देती हूँ, रुई के बारे में। जैसे अमेरिका की एक किस्म है बीकानेरी नरमा, अमेरिका की कंपनी किस्म है बीकानेरी नरमा, और इस अमेरिकन किस्म की जो कॉटन है ये हमारे श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न की जाती है। तो आपने कहा मैडम इस बात को तो हम पहले से जानते हैं, आप हमें क्या बता रहे हैं? तो अगर ऐसा होता है, अगर आप इस बात को पहले से जानते हैं तो जानने से हमारा क्या हो जाएगा? जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कॉटन डे समारोह जो है इसका आयोजन किया गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आज हम विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा हमें याद करना है। क्या पढ़ना है? कि कोका कोला बनती कैसे है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखिएगा कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान के बारे में आज हमने क्या पढ़ लेना है? आज हमको पढ़ लेना है कोका कोला। तो कोका कोला के बारे में आज हमको पढ़ना है किसमें? साइंस में। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं आगे। 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 सम्मेलन हुआ अबू धाबी, यूएई में हुआ। देखिएगा, वैसे मैंने आपसे कहा था वैश्विक मुद्दे जैसे ऊर्जा, उन सभी का हमने ट्रिक याद किया था दिल्ली, लेकिन ऊर्जा तो इसमें भी आ रहा है। तो अब क्या करें? तो ये भी बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है। इसमें ऊर्जा तो आ ही रहा है, साथ में आ रहा है कांग्रेस। तो इसको लर्न आपको ऐसे करना है कि मेरे जो अब्बू हैं वो कांग्रेसी हैं, मेरे जो अब्बू हैं वो कौन है? वो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस को लेकर उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, ऐसा हमको याद करना है। तो मेरे अब्बू कांग्रेसी हैं, तो अब्बू से अबू धाबी और कांग्रेस से हमारा हो जाएगा ऊर्जा कांग्रेस समिट 2019। चलते हैं आगे। अंबुबाची मेला, असम। अच्छा, यह एक कृषि पर्व है। अंबुबाची मेला एक कृषि पर्व है, और यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब असम की कुछ जनजाति है, वो स्थानांतरण जब कृषि करती है तो पहले जहां पर भी जो पैलेस वो सेलेक्ट करती है उसको पहले वो कटाई कर देती है, और उसके बाद में बीज बोने से पहले वो ये उत्सव मनाते हैं अंबुबाची मेला, ताकि वो ये कामना करते हैं कि जो भी हम फसल का यहाँ उत्पादन करने जा रहे हैं, फसल की बुआई कर रहे हैं, तो वो फसल बहुत ही अच्छे से ग्रो अप होनी चाहिए। तो अंबुबाची मेला जो है वो कहाँ का है? असम का। याद कैसे करना है?
अम्बे माता की पूजा हमने शाम को करी, या तो दियाबत्ती सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, तो अम्बे माता की पूजा हमने कब करी? शाम को, और शाम से ट्रिक हमारी बन जाएगी असम। मालाबार नदी महोत्सव, बहुत ही सिंपल है, केरल। वैसे भी मालाबार जो तट है, मालाबार जो तट है वो केरल, मालाबार जो तट है वो केरल वाला तट होता है, मालाबार जो तट है केरल वाला है, चलिएगा। तो इसलिए इसको तो याद करना बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि मालाबार जो केरल है, केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सबसे पहले मानसून भी केरल में ही आता है, और बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बारिश भी आती है और बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ती है, और इस वजह से यहाँ पर एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और उस मिट्टी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। हालांकि ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी पेय पदार्थ की दृष्टि से, जैसे चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन सभी का यहाँ पर उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये वाला फैक्ट भी, इसको आप लिख लेना कॉपी में। और अगर क्वेश्चन आता है हमारे मुख्य मुद्दे पर कि मालाबार नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, केरला में, ठीक है। राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? लंदन में। कितना सिंपल है, हमने पढ़ा था, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी लंदन में। वैसे भी ये जो विदेश मंत्री जब वर्ड आ रहा है तो हम विदेश में जाकर आए, तो भाई लंदन की बात आएगी, तो इसके तो नाम में आंसर है। ऐसा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से जो है पकड़ कर पाएंगे। तो राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो लंदन यूके में हुई। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता है। देखो ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है खीर भवानी माता का, और उन्हीं माता के मंदिर में मेला का आयोजन होता है। तो अगर आपको ये याद होता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक है इसकी बहुत इजी। क्या ट्रिक है? आपने कहावत तो सुनी होगी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो वही बात है, अब दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो बहुत ही सिंपल हो गया है। खीर भवानी का मेला कहाँ लगता है बेटा? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अब यहाँ पर हुआ क्या, ये गीता महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया, और यहाँ पर गीता के 18 अध्याय जो हैं उन सभी का 18 दिन तक बारी बारी से उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसको याद कैसे करें? तो याद करना बहुत ही इजी है। देखिए, हम एक जो है गीता बुक लेकर आए, हम एक गीता की बुक लेकर आए, और वो जो बुक है वो बुक का रंग कैसा है? उस बुक का रंग है हरा। जो हम गीता लेकर आए थे उस बुक का रंग कैसा है? हरा। तो गीता का कलर हो गया हरा, या गीता की जो हम बुक लेकर आए थे उस पर हमने हरे कलर का कवर चढ़ाया। तो इस इमेज के माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे कि हाँ, मैम ने बताया था कि जब हम गीता लेकर आए थे तो उसका कलर कैसा हो गया था? हरा। चलते हैं आगे। इंडिया ड्रोन महोत्सव याद कैसे करना है? ड्रोन से याद करना है भाई। पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, ड्रोन आप सभी जानते हैं जिनके द्वारा हम ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। तो ड्रोन जो महोत्सव है इसको मनाने वाला उत्तराखंड स्टेट पहला स्टेट बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में, यानी देहरादून में। अच्छा, ये पहला ही स्टेट है। और यहाँ पर इस ड्रोन के बारे में बताया कि भाई अभी ड्रोन के द्वारा बहुत सारी चीजें सुलभ हो गई है, तरीके से होने लग गई है। तो इसी के उपलक्ष्य में ये ड्रोन महोत्सव मनाया गया। इसको भी हमें याद कैसे करना है? हम एक ड्रोन जो है हमने लॉन्च किया है या बनाया है, और उस ड्रोन का रंग भी कैसा है? उस ड्रोन का रंग भी है हरा। तो इंडिया ड्रोन महोत्सव भी कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। देखिएगा, गीता का रंग भी हरा है और जो ड्रोन मंगाया उसका रंग भी क्या है? हरा है। ठीक है, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव। इसे कैसे याद करना है बेटा? बहुत ही इजी है। देखिएगा, वैसे भी आप जानते हैं रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान जो है हमारे राजस्थान में ही है। पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर जो है थार का मरुस्थल है, और ज्यादातर रेगिस्तान का जो इलाका है वो जैसलमेर कवर करता है, इसलिए वहां की जनसंख्या ही बहुत कम है। आप मान के चलिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहां पर रहते हैं। इतना कम जो है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी है, तो रेगिस्तान की वजह से। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और यहाँ पर एक मूमल
प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जो कि जैसलमेर की एक महारानी थी। तो इसको आपको याद करना है। बात आता है डविजिंग महोत्सव, असम में मनाया जाता है असम की जनजातियों के द्वारा। बहुत ही सिंपल याद करना है कि असम से आपको याद कर लेना है शाम, और शाम को हम जो है डव साबुन से नहाए, शाम को डव साबुन से नहाए तो डविजिंग हो जाएगा असम। बात आती है ये नहीं, इसको रहने दीजिएगा अभी, आप आगे आ जाइए। सोपान महोत्सव, सोपान महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इस सोपान महोत्सव में किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने सोपान खाए, अगर मैंने 100 पान खाए, अगर मैंने 100 पान खाए तो मेरा दिल भर गया। 100 पान खाने के बाद अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिल भर गया, तो दिल से हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा एक्चुअली है क्या, मुंबई में एक जगह है और वहां पर ज्यादातर सारी की सारे मतलब बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर है, बहुत सारा बाजार है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और इस काला घोड़ा महोत्सव में ना केवल स्थानीय लोग बल्कि देशी विदेशी लोग भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और बहुत ही अच्छा ये जो है कार्यक्रम या महोत्सव मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का फेमस है बेटा, मुंबई। याद कैसे करना है भाई, याद करना बहुत ही सिंपल है। काले से आप ब्लैक ऑयल याद कर लो। वैसे भी ब्लैक ऑयल यानी ऑयल जो है पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, मुंबई हाई में। भारत का 60% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है मुंबई हाई में। तो पेट्रोल को हम काला सोना बोल देते हैं, पेट्रोल को हम बोल देते हैं काला सोना। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है काला सोना मुंबई में होता है, और वो भी आंसर क्या हो जाए, काला महोत्सव का आंसर भी क्या हो जाएगा, मुंबई। एक हमारा बच गया था बेहदी खलम महोत्सव, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये जनजातियों के द्वारा अपना सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाता है। मुख्य तौर पर ये जुलाई महीने में होता है और इस महोत्सव में होता क्या है, ये सारी जो जनजाति है ये अपने जो है आने वाले समय के लिए अच्छी कामना करती है कि हमारा जो है सबका कल्याण हो। तो बेहदी खलम महोत्सव कहाँ का है बेटा, मेघालय का। याद कैसे करना है, आज दिन में बेहद बारिश हुई, आज दिन में बहुत यानी बेहद बारिश हुई। तो इस प्रकार आप इसको लर्न कर सकते हैं। बेहदी खलम महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का। बारिश हुई, मेघ हुई। लोसर महोत्सव कैसे याद करना है, लोसर। तो लोसर में आपको याद करना है ये एक बर्फ है और इस बर्फ का ये सर है। तो चलिए हम इस ग्लेशियर के सर पर चलते हैं जो कि हिम का बना हुआ है। तो लोसर महोत्सव कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। आगे देखते हैं पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। तो भारत और बांग्लादेश के पर्यटक स्थल को मजबूती प्रदान करने के लिए ये महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया गया। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के टूरिज्म के अंतर्गत हमने 3 दिन की यात्रा की थी। तो 3 से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, यानी भारत और बांग्लादेश की हमने 3 दिन की यात्रा की थी। बात आती है मिर्ची महोत्सव। अब देखिएगा ये जो मिर्ची महोत्सव है, तो एक क्वेश्चन आता है कि पहले तो ध्यान रखना, मिर्ची महोत्सव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित किया गया और यहाँ पर मिर्ची की बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं और उनका कई देशों में आयात भी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मिर्ची जो है जैसे मान लो ये अपन ने एक मिर्ची का बना लिया है हल्का सा, मिर्ची जो है तो उसमें 2 चीजों का समावेश होता है। एक तो मिर्ची का लाल रंग, अगर कोई आपसे पूछे कि मिर्ची का लाल कलर किस वजह से होता है, एक तो आपको ये आंसर देना है और एक आपको ये बताना है मिर्ची का लाल कलर के बारे में बताना है और एक आपको बता देना है कि मिर्ची में चरपराहट किस वजह से आती है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो हो गया चरपराहट और एक होता है मिर्ची का लाल रंग। तो आपको यही बताना है कि मिर्ची का लाल रंग और मिर्ची की चरपराहट किस वजह से होती है। तो मिर्ची की चरपराहट तो होती है कैप्सेसिन की वजह से। देखिएगा ये, हाँ, कैप्सेसिन। तो ये मैंने यहां उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड। हाँ, तो मिर्ची की चटपटाहट तो होती है, चटपटाहट इधर लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ये तो होती है कैप्सेसिन। और बात करते हैं लाल रंग, तो मिर्ची का लाल रंग होता है कैप्सेसिन।
थिन। मैंने जो बोला है आप ढंग से उसको लिख लीजिएगा। तो लाल रंग तो कैप्सेथिन और चरपराहट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कैप्सेसिन। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं मिर्ची महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आपने बता देना है मिर्ची महोत्सव हुआ है मध्य प्रदेश। मैं से मिर्ची और मैं से मध्य प्रदेश। चलते हैं आगे। महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल। अच्छा, आपको बता दें जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए डूंगरपुर पहला स्टेट है जिसने जैविक कृषि को बढ़ावा देने का जो है कार्य किया है। ठीक है, अब ये जो है महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल कहाँ हुआ, दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये भी एक वैश्विक मुद्दा है, ये भी एक वैश्विक मुद्दा है। तो महिला उद्यमियों के लिए जैविक फूड जो वैश्विक मुद्दा है वो सारे के सारे कहाँ होते हैं बेटा, नई दिल्ली। संरक्षण क्षमता महोत्सव। अगर आपकी क्षमता अच्छी होगी किसी भी क्षेत्र में तो आप लाखों रुपए कमा पाएंगे। तो संरक्षण क्षमता का हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्षमता अच्छी बनाए, अपनी जो है क्षमता अच्छी रखे तो आप जो है लाखों रुपए कमा पाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर है 34वां सूरजकुंड मेला, कहां पर हुआ, हरियाणा। बहुत ही इजी है कि अगर आपको याद कैसे करना है कि हरी भरी पत्तियां जो है, हरी भरी पत्तियां कब हो पाएगी, या पेड़ का रंग हरा कब हो पाएगा, जब उन्हें प्रॉपर रूप से सूरज का प्रकाश मिलेगा। तो हरी पत्तियां होना का कारण क्या होगा, प्रॉपर रूप से सूर्य का प्रकाश अगर पत्तियों को मिलता है तो प्लांट जो है या पत्तियां कैसी हो जाएगी बेटा, हरी। तो हरे का संबंध हो जाएगा सूर्य से। तो आप याद कर लेना 34वां सूरज कुंड मेला जो है वो कहां लगा, हरियाणा में। आगे है भारत के सबसे बड़े ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा तेलंगाना में इस महोत्सव को मनाया गया। इसे याद कैसे करना है, याद करना बहुत ही इजी है कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी यानी गांव के प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, गांव के प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमने एक ऑयल प्लांट लगाया, हमने एक तेल का प्लांट लगाया। तो भारत के सबसे बड़े ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले का जो अंतःप्रज्ञा के नाम से जो आयोजन था वो कहां पर हुआ, तेलंगाना। काला घोड़ा महोत्सव हम पढ़ चुके हैं, 2020 में मुंबई में हुआ। काला घोड़ा जो है मुंबई में जगह का नाम है और वहां पर ना केवल स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश के जो लोग हैं वो भी आकर विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। और ट्रिक हमने बनाई थी, काले रंग का होता है ऑयल, पेट्रोलियम, और उसी प्रकार पेट्रोलियम कहां होता है, मुंबई में। तो इससे हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंगबाजी का आनंद लिया जाता है। तो ये महोत्सव गुजरात का, अहमदाबाद गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ में राजस्थान के जयपुर में भी इस महोत्सव को बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए हमें याद करना है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 कहां मनाया गया, गुजरात में। चलते हैं आगे। नमस्ते ओरछा महोत्सव याद करना है हमको। नमस्ते ओरछा या नमस्ते में मैं वर्ड आ रहा है और यहां से मैं पकड़ लो, तो जैसा भी आपको इसको याद करना है स्वयं याद करेंगे। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश। चलते हैं आगे, बक्सा वर्ड फेस्टिवल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो बक्सा है ये क्या है, इसको पर्टिकुलर बुक्सा भी कह देते हैं। तो बुक्सा एक नेशनल पार्क है, कहाँ का, एमपी का। और उसी पार्क में वर्ड या विभिन्न जीव जंतुओं के, खासकर वर्ड के संरक्षण के लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बुक्सा वर्ड फेस्टिवल 2020 का पश्चिमी बंगाल। तो ये आपको याद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, सभी को पता है। ऊंट जैसलमेरी जो ऊंट है, बीकानेरी ऊंट है, नाचना किस्म का ऊंट है। तो ये सभी जो है जैसलमेर में रहता है, क्योंकि जैसलमेर में रेत बहुत ज्यादा है और ऊंट जो है वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको भी ये क्वेश्चन आता है मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे प्लीज। देखिएगा क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसा कौन सा जीव है, हमारे पूरे विश्व की बात होती है, उनमें एक ऐसा जानवर है जो पूरे जीवन भर, कोई थोड़े दिन नहीं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन नहीं, महीने भर भी नहीं, पूरे जीवन भर बिना पानी के रह सकता है। यानी अगर उसको पूरे जीवन भर ही पानी नहीं मिले तो भी वो पानी नहीं पीता है और जिंदा रहेगा।
कौन सा जीव है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिन बच्चों ने क्लासें ले रखी है मेरे से, मुझे डेफिनेटली उनसे पूरी उम्मीद है वो इसको आंसर बताएंगे। कृपया करके आप इसका आंसर देखें, खोजें, तभी आप भले ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखकर देना है। बात चलती है चापचार महोत्सव, मिजोरम। चापचार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। तो इसको याद कैसे करना है? आपको चापचार, चुपचाप रहना है। अगर कई लोग रम पी लेते हैं तो चुपचाप नहीं रह पाते हैं, तो अगर आपने रम पी ली है तो आपको क्या रहना है? चुपचाप रहना है। एक्चुअली ये जो महोत्सव है, ये महोत्सव एक कृषि पर्व है, ये कृषि पर्व है। तो जब मिजोरम में जनजाति जो है जब स्थानांतरित कृषि करती है, यानी खेतों काट के कुछ समय के लिए वहां पर कृषि करती है, जिसे वो दजिया और चिमाता कहते हैं, उसके बाद में वो कहीं और चली जाती है, इसका नाम स्थानांतरित कृषि भी होता है। तो जब वो खेतों की पहले सफाई कर लेती है और उसके बाद में जब वो बीज बोना प्रारंभ करती है, तो बीज बोने से पहले एक महोत्सव मनाया जाता है और उसी महोत्सव को हम बोलते हैं चापचार महोत्सव। कहाँ का फेमस है बेटा? मिजोरम। याद कैसे करना था कि रम पीने के बाद व्यक्ति को चुप होके बैठना है। अब ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करना है, या फिर चुपचाप होकर कब नहीं बैठ सकते हैं? रम पीने के बाद। तो चापचार महोत्सव हमारा कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। देखते हैं आगे, ताज महोत्सव, इसके नाम से आपको आ रहा है 2020 आगरा। बिहू महोत्सव, बिहू महोत्सव असम का है, याद कर लेना। बहू जो है शाम को खाना बना रही है, बहू शाम को खाना बना रही है, बिहू महोत्सव असम को। बाली यात्रा उत्सव, ओडिशा का फेमस है बाली यात्रा उत्सव। याद करना है, बाली मतलब कान की बाली, और बाली का शेप होता है ऐसा रिंग जैसा, और ऐसे ही ओड़ी गाड़ी का प्रतीक चिन्ह है। तो ओडिशा बाली यात्रा उत्सव कहां पर है? ओडिशा, कटक में, जहां पर कटक में चावल केंद्र भी है, चावल का केंद्र भी है। कहां पर? कटक में। 28वां विश्व पुस्तक मेला, हमें नई नई पुस्तकें पढ़ने का शौक है, नई नई पुस्तकें पढ़ने का शौक है। तो 28वां विश्व पुस्तक मेला हमारा कहां हो जाएगा बेटा? नई दिल्ली। आगे आता है लाई हरा ओबा 2020 महोत्सव, त्रिपुरा की जनजातियों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो याद कैसे करना है? लाई हरा, तो मैं एक हरे कलर की ओला कैप लाई, लाई हरा, हरे कलर की ओला कैप लाई। तो आपसे पूछा कितने हरे कलर की कितने ओला कैप लेकर आए, तो आपको बता देना है हम तीन हरे कलर के ओला कैप लेकर आए। तो त्रिपुरा लाई हरे कलर की ओला कैप, कितनी? 3, तो 3 से हो जाएगा त्रिपुरा। संगीत का तानसेन समारोह, ग्वालियर। अब वैसे भी ग्वालियर में ये जो है इसका जो केंद्र भी है, जैसे अपने होते हैं ना ये मनरंग खां, सदारंग खां, तो ये जो है हमारे स्थानीय घराने, जिसे हम कह देते हैं स्थानीय घराने, तो इनका केंद्र ग्वालियर में भी है। तानसेन, संगीत का तानसेन घराना ग्वालियर का है। और इसको याद कैसे करना है भाई? तानसेन एक बहुत अच्छा जो है गायक था, तानसेन बहुत अच्छा गायक था, तो उसकी तान से जो है गाना आ जाता था, तो गाने से ग्वालियर कहते हैं ना भाई, गाना गुआओ, गाना गुआओ। तो गाना कैसे गुआना है? गाना गुआना है जैसे तानसेन गाया करता था, तो गाना गवाओ ग्वालियर, और तानसेन से तानसेन समारोह। मांडू महोत्सव, याद करना है, मैं से मांडू और मैं से मध्य प्रदेश। संगम महोत्सव, जम्मू एंड कश्मीर में यह महोत्सव मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर का संगम हो चुका है, तो जम्मू और कश्मीर। चलते हैं आगे। चलिए, तो ये हमारे पूरे हो चुके हैं। इसमें से कुछ की हमने ट्रिक देखी और 1-2 बिना ट्रिक के भी हमने याद किए हैं। आप सभी बच्चों से निवेदन है, सुबह जल्दी उठें और इस वीडियो श्रृंखला का फायदा उठाएं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।